हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्रिपरेशन चैनल। दोस्तों, मैं रुबेल और मैं आज आप सबके सामने मॉडल क्वेश्चन लेके आया हूँ फॉर असम सीआरसीसी एग्ज़ाम 2024 के लिए। और ये एग्ज़ाम कल होगा। मैं आप सबके लिए ये वीडियो लेके आया हूँ। इस पर टोटल 25 क्वेश्चन है, मार्क है 25। आप लोग मेरे साथ बने रहना, फुल वीडियो में पूरा 25 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा। और देखो, ये सब क्वेश्चन कह सकते हैं असम एससीईआरटी डीएलएड पेट के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग जो लोग मतलब कह सकते हैं इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं वो लोग देख लीजिए। और देखो, ऑनलाइन क्लास अभी चल रहा है असम एससीईआरटी डीएलएड पेट के लिए, साथ ही साथ असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2024 के लिए। ये कोर्स ज्वाइन करने के लिए आपको हर कोर्स के लिए मंथली फीस ओनली 300 रुपीज़ पे करना होगा थ्रू यूपीआई यानी फ़ोनपे, जीपे या पेटीएम से 9101467653 इस नंबर पे करके इसका स्क्रीनशॉट मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देना। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9101467653, ताकि मैं आपको ग्रुप में ऐड कर सकूँ। शुरू करते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 1। द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू एनहेंस लर्निंग प्रोसेस इज कॉल्ड इन एजुकेशन। इसे क्या कहते हैं? आईटी, आईसीटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या ऑप्शन डी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसमें जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इसका फुल फॉर्म है। ये भी लिख लेना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2। इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक। ये जो स्टेटमेंट है ये कौन से लर्निंग के या कैसे थे, कौन से लर्निंग थ्योरी के ऊपर बेस करके बोला गया? इंडिविजुअल लर्न्स फ्रॉम हिज ओन मिस्टेक्स। ऑप्शन सर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग, इनसाइट थ्योरी, ट्रायल एंड एरर थ्योरी, क्लासिकल कंडीशनिंग। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी यानी ट्रायल एंड एरर थ्योरी। ये एल थॉर्नडाइक ने दिया था, ये भी याद रखना आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3। स्पेशल एजुकेशन इज रिलेटेड टू एजुकेशन फॉर टैलेंटेड स्टूडेंट, एजुकेशन प्रोग्राम फॉर डिसेबल्ड या ऑप्शन सी देखिए ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर टीचर्स या ऑप्शन डी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर रिटार्डेड। कौन सा राइट आंसर होगा? स्पेशल एजुकेशन ये है एजुकेशन फॉर प्रोग्राम्स फॉर डिसेबल्ड यानी डिफरेंटली एबल्ड। क्वेश्चन नंबर 4। अकॉर्डिंग टू जॉन डीवे स्कूल मस्ट प्रिपेयर स्टूडेंट फॉर। अकॉर्डिंग टू जॉन डीवे स्कूल मतलब कैसे तो स्टूडेंट को किस लिए प्रिपेयर करेंगे? रिसर्च के लिए, फ्यूचर लाइफ के लिए, प्रेजेंट लाइफ के लिए या एंटरप्रेन्योरशिप के लिए? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी प्रेजेंट लाइफ। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देख लो। कंपोनेंट ऑफ करिकुलम इज। ऑप्शन सर टीचिंग स्ट्रेटेजीज, ऑब्जेक्टिव्स, इवैल्यूएशन या ऑल ऑफ द अबव। इसमें राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी यानी ऑल ऑफ द अबव। इस पे देखो कंपोनेंट ऑफ करिकुलम ये टीचिंग स्ट्रेटेजीज होता है, ऑब्जेक्टिव्स होता है, साथ ही साथ इवैल्यूएशन भी। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6। Curriculum is interpreted to mean all the organized course, activities, experiences which student have under the direction of school, whether in the classroom or not, is said by। तो ये किसने बोला था? जॉन डीवे, स्टीफन रोमनी या एच राग या ऑप्शन डी हिल्दा टबा। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी यानी हिल्दा टबा, यानी ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। Question number 7. Which domain of objective is not being evaluated through our present system of examination? Options are affective, cognitive, psychomotor या none of this। इसका राइट आंसर होगा देखो, इसमें ना बोला गया, इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी अफेक्टिव डोमेन। क्वेश्चन नंबर 8। एन आउटलाइन ऑफ द टॉपिक्स ऑफ अ सब्जेक्ट टू द कवर्ड स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? प्रोग्राम या सिलेबस या करिकुलम या कोर्स। तो इसको बोलेंगे हम लोग सिलेबस यानी ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस पर टॉपिक जो कह सकते हैं एक स्पेसिफिक टाइम लिमिट रहता है, टाइम फ्रेम, इसके अंदर मतलब कह सकते हैं इसको ख़त्म करना ही, तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग? सिलेबस। क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एमंग स्टेट या यूटीज एंड ऑटोनोमस बॉडीज थ्रू शगुन पोर्टल? तो देखो 4 ऑप्शन है, इसमें से कौन सा राइट आंसर है? इसका जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन बी यानी टू लर्न फ्रॉम वन अनदर एंड एक्सिलरेट जो कलेक्टिव इवोल्यूशन। तो ये राइट आंसर है, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट आर द इनकरेक्ट ऑप्शन इन रिगार्ड टू द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन आईसीटी? तो आईसीटी में जो टेक्नोलॉजी यूज़ किया जाता है उस पर कौन सा इनकरेक्ट ऑप्शन है? एक्सेस टू द कोर्स मटेरियल थ्रू रिमोट डिवाइस, ये सही है, ठीक है। फ्लिप्ड क्लासरूम कॉन्सेप्ट, ये भी सही है। मेकिंग यूज़ ऑडियो प्लेयर्स, प्रोजेक्टर, टैबलेट एक्सेट्रा, ये भी सही है। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो है ऑप्शन डी यानी ब्लैक बोर्ड एंड टेक्स्ट बुक। क्वेश्चन नंबर 11।
व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम यानी LMS? ऑप्शन सर फैसिलिटेट स्टूडेंट टीचर कम्युनिकेशन, या मैनेज एंड डिलीवर एजुकेशनल कंटेंट, या कंडक्ट रिसर्च स्टडीज़, या ऑप्शन डी प्रोवाइड फिजिकल टेक्स्ट बुक टू द स्टूडेंट। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी मैनेज एंड डिलीवर एजुकेशनल कंटेंट। ये याद रखना, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ द ICT टूल्स? तो ICT टूल का कौन सा एडवांटेज नहीं है? डायरेक्ट क्लासरूम टीचिंग ये तो होता है, एडवांटेज है। कॉस्ट एफिशिएंट ये भी सही है। रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी ये गलत है, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। बाकी देखो टीचिंग इज़ बेटर विथ ऑडियो विजुअल एड ये भी सही है, तो ऑप्शन डी ऑप्शन ऑप्शन बी एंड ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। तो इस पे देखो, इस पे क्या बोला? नॉट एन एडवांटेज, इस पे नहीं बोला, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, द बेसिक पर्पस ऑफ सुपरविजन इज़ टू हेल्प। तो सुपरविजन से क्या होता है? चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली, या टीचर इन इम्प्रूविंग मेथड, या टीचर इन अंडरस्टैंडिंग पीपल, या टीचर इन डीलिंग पीपल्स। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी चिल्ड्रन लर्न मोर इफेक्टिवली। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, टीचर मतलब टीचर अच्छे से पढ़ाए और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस फ्रूटफुल रहे और स्टूडेंट सीख पाए, या कह सकते हैं लर्नर सीख पाए या चिल्ड्रन सीख पाए। क्वेश्चन नंबर 14, द चीफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द प्रिंसिपल। एक इंस्टीट्यूशन का जो प्रिंसिपल रहते हैं उनका क्या चीफ रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है? प्रोवाइड लीडरशिप इन इंस्ट्रक्शनल प्लान, तो ये सही है, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाकी देख लो, ऑर्गेनाइज एंड एडमिनिस्टर द गाइडेंस प्रोग्राम, हैंडल डिसिप्लिन प्रॉब्लम, मेंटेन स्कूल रिकॉर्ड, तो इसमें ये भी है, लेकिन सबसे मतलब कह सकते हैं चीफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ये प्रोवाइड लीडरशिप इन इंस्ट्रक्शनल प्लान, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 15, बॉस इज राइट इज द फीचर ऑफ, मतलब बॉस हमेशा मतलब कह सकते ऑलवेज राइट, तो ये फीचर किस टाइप का कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का है? ऑथोरिटेरियन, इंस्ट्रक्शनल, डेमोक्रेटिक, या लेसिस फेयर एडमिनिस्ट्रेशन। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी ऑथोरिटेरियन एडमिनिस्ट्रेशन। क्वेश्चन नंबर 16, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट चिल्ड्रन डेवलप जो एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक साथ ही साथ रीजनिंग स्किल ड्यूरिंग कौन से स्टेज पे? तो अकॉर्डिंग टू जीन पियाजेट उन्होंने मतलब कह सकते 4 स्टेज पे डिवाइड किया है, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज एंड द लास्ट वन इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो कौन से स्टेज पे कह सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट लॉजिक एंड रीजनिंग मतलब कह सकते हैं डेवलप होता है? इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, यानी लास्ट स्टेज कह सकते हैं इसका, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और ये PDF चाहिए तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं प्रोवाइड कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 17, आई डू माई वर्क डैश केयरफुली टू मेक मिस्टेक, ऑप्शन आर सो, वेरी, टू, या मोर। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी टू, आई डू माई वर्क टू केयरफुली टू मेक मिस्टेक, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। और देखो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लो, अगर आप लोग कह सकते हो SCRT DLED पेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, साथ ही साथ आसाम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट एग्जाम 2024 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ये लास्ट समय है, इसमें मतलब कह सकते हैं सब चीज़ें रहेगा, तो आप लोग ज्वाइन कर लेना। क्वेश्चन नंबर 18, द कैट एंड द डॉग हैव ए डैश एनिमी इन द रेट, सो ऑप्शन आर सेम, कॉमन, म्यूचुअल, या सिमिलर। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन बी यानी कॉमन एनिमी, तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, प्लॉजिबल, इसका एंटोनिम क्या है यानी ऑपोजिट मीनिंग? इनप्लॉजिबल, अनप्लॉजिबल, इम्प्लॉजिबल, या डिसप्लॉजिबल। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन सी यानी इम्प्लॉजिबल, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20, जेनियल, इसका सिनोनिम यानी सिमिलर मीनिंग क्या है? स्टूपिड, स्टिंजी, बोरिश, या फ्रेंडली। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी यानी फ्रेंडली, तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, मनरेगा स्कीम was launched on 2nd February 2006, या 2nd October 2005, या 26 January 2007, या 15 अगस्त 2008। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी 2nd February 2006। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इज द नेम ऑफ द वीक जोन ऑफ द अर्थ क्रस्ट? अर्थ क्रस्ट का जो वीक जोन है उसका नाम क्या है? सिस्मिक, कॉस्मिक, फॉर्मिक, या एनेमिक। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी सिस्मिक। क्वेश्चन नंबर 23, द नामेरी नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट? नामेरी नेशनल पार्क ये हमारे असम का कौन से डिस्ट्रिक्ट पे है? सोनितपुर, दरंग, ग्वालपाड़ा, या कार्बी आंगलोंग। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन ए यानी सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ द अहोम किंगडम? तो असम में कह सकते हैं अहोम किंगडम का फर्स्ट कैपिटल कौन सा है? छोड़ाईदेव, शिवसागर,
फिर से छोड़ाई दिया होगा, तो ऑप्शन डी जोरहाट। कौन सा राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर है देखो ऑप्शन ए यानी छोड़ाई देव, या ऑप्शन सी भी कह सकते हो, सेम चीज़ ये है। और लास्ट कैपिटल कौन सा है? वो है जोरहाट, ये भी याद रखना। क्वेश्चन नंबर 25 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ द वर्ल्ड जो मुगा द गोल्डन सिल्क, मुगा को गोल्डन सिल्क बोलते हैं, इज प्रोड्यूस्ड इन आसाम। तो कितना परसेंट आसाम मतलब कह सकते हैं, या कितना परसेंटेज प्रोड्यूस होता है? 69%, 79, 89 या 99%। इसका राइट आंसर होगा देखो ऑप्शन डी यानी 99%। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और देखो जो लोग कह सकते हैं, मैंने बोला जैसे कि दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो ज्वाइन कर लेना रूरल सर एकेडमी। थैंक यू सो मच।